हेलो ऑल, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बाइनरी ट्री टॉपिक के ऊपर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पाथ सम इन अ बाइनरी ट्री 2। तो हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसका नाम था पाथ सम इन अ बाइनरी ट्री, और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो उसी क्वेश्चन का लिटिल बिट एक्सटेंशन है। ठीक है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले उस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करें भी खुद से। ठीक है, वीडियो बाद में देखना, पहले उसको खुद से ट्राई कर सोल्व करने का ट्राई करो। और अगर आपने वो कर लिया है, आप सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप सीधा इस क्वेश्चन पे नहीं आए हैं कहीं से, तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन को समझते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ट्री गिवन है और हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है जिसको मैं मान लेता हूँ 11। ठीक है। तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूँ तो पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, पिछले क्वेश्चन में हमें रूट से लेके लीफ तक एक ऐसा पाथ बताना था जिसके अगर मैं नोड्स के वैल्यूज का सम कर दूं, ठीक है, इसके नोड्स की वैल्यूज को अगर मैं सम कर दूं तो सम मेरे टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ये सम टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, अब मैंने बोला कि ये उस क्वेश्चन का थोड़ा एक्सटेंशन है, तो इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली कुछ हमें एक्स्ट्रा बताना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें वो सारे नोड्स बताने हैं जिनकी वैल्यूज का सम उस टारगेट वैल्यू के इक्वल है। तो इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे, हम पुराने वाली अपनी जो फेथ हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे हम उसी को रखेंगे। और इस क्वेश्चन में हम बस एक्स्ट्रा करेंगे कि एक्स्ट्रा ये काम करेंगे कि जब भी हम किसी नोड के साथ डील कर रहे होंगे, उस पर वर्क कर रहे होंगे, तो हम उसको स्टोर करते रहेंगे। और अगर हमारी वैल्यू मिले, मतलब हमारे टारगेट की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको एज एन आंसर रिटर्न कर देंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे। तो क्या करेंगे, इन शॉर्ट मैं लाइक डिफरेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाऊंगा, उसमें डेटा स्टोर करता रहूंगा और उसका एट लास्ट रिटर्न कर दूंगा। तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हमें सिर्फ एक ही पाथ बताना है कि रूट से लेकर रूट से लेकर लीफ नोड तक क्या एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है। तो भाई नहीं, हमें इसमें सारे के सारे पाथ बताने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू बतानी थी कि वेदर अ पाथ एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना था, इसलिए हम क्या करते थे कि सिर्फ एक साइड भी अगर हमें ट्रू वैल्यू मिल गई तो हम दूसरी साइड को इटरेट नहीं करते थे, हम सीधा वैल्यू हाँ में भेज देते थे और बोलते थे कि हाँ ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है। पर इस बार क्या करना है, इस बार हमें पूरी ट्री को इटरेट करना मैंडेटरी है। वो क्यों है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हमें सारे के सारे पाथ बताने हैं। हम इसको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, पहले हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट पाथ ढूंढते हैं जहाँ पे टारगेट की वैल्यू 11 आएगी। तो एक तो 7, 3, 1 और 0, भाई ये एक पाथ है, ये 0 है, ये 6 नहीं है। ठीक है। क्या ये पाथ है? हाँ भाई बिल्कुल, ये एक पाथ है जिसकी नोड्स की वैल्यू का सम अगर मैं करूं तो वो टारगेट के इक्वल आएगा। ठीक है। अब दूसरे पाथ की तरफ देखते हैं, वो है 7, 12, 9 -17। क्या ये एक पाथ है जिसकी नोड्स की वैल्यू का अगर मैं सम करूं तो वो 7, 12, 9 एंड -70। ठीक है। तो ये एक पाथ है जिसकी वैल्यूज का अगर मैं सम करूं तो वो 11 आएगा। सिमिलरली अब अगले पाथ की तरफ चलते हैं। तो 7, 12, 9 -27 एंड 10, क्या ये एक पाथ है जिसकी नोड्स की वैल्यू का अगर मैं सम करूं तो वो 11 आए? हाँ भाई बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको एक इसको एक वेक्टर में डालना है, इसको एक वेक्टर में डालना है, इसको एक वेक्टर में डालना है, और तीनों को एक वेक्टर में डाल के हमें रिटर्न कर देना है। इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही करना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं फेथ की, हमारे इंट्यूशन की, कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सारी की सारी वही पुराने वाली अपनी फेथ लगाएंगे। बस क्या करेंगे, जो फेथ में पिछली बार हम चेक कर रहे थे वहां चेक करने के साथ साथ हम स्टोर भी करते रहेंगे। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं हमारी पिछली फेथ क्या थी। अगर मैं पिछली फेथ की बात करूं तो हर नोड जो है जैसे रूट नोड की बात करूं तो वो अपनी चिल्ड्रन नोड से ये एक्सपेक्ट करती थी और ये फेथ लगाती थी कि वो अपने से लेके, मतलब उस नोड से लेके एक रूट पाथ, एक लीफ नोड तक एक ऐसा पाथ ढूंढने में सक्षम है। ठीक है। मतलब वो तो ढूंढ सकती है, वो अगर मतलब ढूंढ लिया उसने ऐसा। ठीक है। नोड से लेके, हाँ मतलब अपने चिल्ड्रन नोड से लेके लीफ नोड तक एक ऐसा पार्ट ढूंढ सकती है जिसकी नोड्स का वैल्यू का सम जिसकी नोड्स के वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल आएगा। अब वो टारगेट क्या होगी, वो होगी जो करंट नोड में हूं उसकी वैल्यू माइनस करते हुए। वाई? क्योंकि इस टाइम पर जब हम करंट नोड पे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट नोड तो ये कह रहा है कि हाँ भाई मेरे से तो एग्जिस्ट करता है, मेरे से एक पाथ एग्जिस्ट करता है, बट मेरे चिल्ड्रन से पता करना पड़ेगा। और वो चिल्ड्रन से, इसलिए वो कुछ वैल्यू लेके अपने चिल्ड्रंस पे कॉल लगाता है। तो इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। आ, ये जो 7 है ये हमारा टारगेट वैल्यू 11 है। तो ये जो 7 है ये एक रिकर्सिव कॉल लगाएगा
फेथ रखते हुए अपने पेरेंट अपने चिल्ड्रन से कि वो एक ऐसा पाथ मतलब उसको इंक्लूड करते हुए, ये जो नोड है ये अपने आप को इंक्लूड करते हुए लीफ नोड तक एक ऐसा पाथ ढूंढ सकता है जिसकी नोड की वैल्यू का सम कुछ टारगेट के इक्वल है, और वो टारगेट की वैल्यू है 4। वो टारगेट की वैल्यू 4 क्यों है? वो इसलिए क्योंकि 7 ने यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो अपने आप को इंक्लूड कर चुका हूँ सोल्यूशन के अंदर, मतलब मेरे से तो सोल्यूशन है ही, पर मेरे को चिल्ड्रन से पता करना है। सिमिलरली जो 3 है वो अपने चिल्ड्रन पे एक फेथ लगाएगा कि चिल्ड्रन को इंक्लूड, दैट इज दिस वन को इंक्लूड करते हुए, इस वन को इंक्लूड करते हुए चिल्ड्रन नोड तक एक ऐसा पाथ है जहां पे रूट नोड्स की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो वैल्यू आएगी 1। सिमिलरली ये जो 1 है ये भी अपने चिल्ड्रन पे फेथ लगाएगा, तो यहाँ पे जब फेथ लगाएगा तो हमारी फेथ फेल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 बनती है, बट जब वो राइट साइड फेथ लगाएगा तो वैल्यू आएगी 1, और यहाँ से हम पिछली बार रिटर्न कर देते थे कि हाँ भाई एक ऐसा पाथ है नोड से लेके रूट चिल्ड्रन लीफ चिल्ड्रन तक एक ऐसा पाथ है जहाँ पे टारगेट की वैल्यू अचीव हो सकती है, अचीवेबल है। बट इस टाइम क्या करेंगे, जब हमें यहाँ मिलेगी तो हम इस वैल्यू को एक वेक्टर बनाएंगे, उस वेक्टर को अपने रिजल्टेंट वेक्टर में स्टोर कर देंगे। जब भी हम कोई फेथ लगाएंगे किसी वैल्यू पे, जैसे हम यहाँ पे एक फेथ लगाएंगे 3 पर फेथ लगाएंगे तो हम उसको एक वेक्टर में स्टोर करते हुए जाएंगे। हम इस पाथ में सारी वैल्यूज को जब हम कोड लगा रहे होंगे स्टोर करते हुए जाएंगे, और जैसे ही हमें पता चला कि जो हम फेथ लगा रहे थे वो बिल्कुल सही फेथ थी तो हम उसको एक रिजल्टेंट वेक्टर में ऐड कर देंगे जो कि हमारा फाइनल वेक्टर होगा। और अगर हमें पता चलता है कि वो एक फॉल्स फेथ थी जो कि यहाँ पर हमने देखी, जहाँ यहाँ पर जब हम कोड लगाते हैं वो एक फॉल्स फेथ थी जो कि आगे जाके फेल हो गई, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हम बैक ट्रैक करेंगे तो उस नोड को, जिस नोड पे हम पहले थे उस नोड को उस एरे से निकाल देंगे। तो चलो इसका एक ड्राई रन करके देखते हैं स्टैक की हेल्प से, ठीक है। रिकर्सिव कोर्स को समझते हुए एक ड्राई रन करके देखते हैं। तो ये मैंने स्टैक मान रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं एक वेक्टर मान रहा हूँ। अब इस वेक्टर में क्या वैल्यूज आएंगी, इस वेक्टर में पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्टोर होने वाली वैल्यूज आएंगी। पर्टिकुलर मूवमेंट पे स्टोर होने वाली यानी अगर मैं करंट नोड पर वर्क कर रहा हूँ तो उस करंट नोड की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 7 पे वर्क करा, ठीक है। 7 सबसे पहले आया, उसने कहा कि मैं अपने आप को आंसर में इंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ पे हम 7 को इंक्लूड कर देते हैं। और 7 ने कहा कि मेरे यहाँ पे टारगेट की वैल्यू 11, ठीक है। अब 7 ने अपने चिल्ड्रंस पे कॉल लगाई, सबसे पहले लेफ्ट चिल्ड्रन पे कॉल लगेगी। 7 ने कॉल लगाई 3 पे और बोला, और फेथ लगाई, ये फेथ लगाई कि चिल्ड्रन से लेके रूट नोड तक, सॉरी लीफ नोड तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसमें टारगेट की वैल्यू होगी 11 माइनस 7 दैट इज 4, ठीक है। अब जैसे ही हम 3 पे पहुंचे तो हमने बोला हाँ होगी, हमने ये फेथ रखा, हमने ये एज्यूम करा कि 3 से कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने उसको अपने ये आंसर है इस आंसर फैक्टर में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 3 ने फेथ लगाई 1 पे, तो 3 ने भी सिमिलर फेथ लगाई और पूछा, 1 पे फेथ लगाते बोला कि क्या 1 से कोई लीफ नोड तक एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसमें जो टारगेट वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाए 1, ठीक है, इसकी टारगेट वैल्यू हो जाए 1। अब 1 ने भी फेथ लगाई, मतलब अब 1 पे हम पहुंच चुके हैं, तो 1 ने आते ही कहा कि हाँ भाई मेरे से एग्जिस्ट करता है, क्यों, बिकॉज एवरीवन इज पॉजिटिव हियर, मतलब हर किसी पे वो विश्वास है कि मेरे से फेथ एग्जिस्ट, मेरे से पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट वो करता है या नहीं करता वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। वो जब हम बेस कंडीशन को हिट करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था, उससे नहीं करता पाथ एग्जिस्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं। 1 ने 0 को कॉल लगाई, ठीक है। पहली कॉल 3 पे करते हैं हम कि 3 पे कॉल लगी और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई टारगेट वैल्यू वाई 0, तो हमें पता चला कि 3 मतलब ये जो पाथ हमने फॉलो करा, और जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये वैल्यू एक्चुअली स्टोर हो जाएगी हमारे इसमें आंसर वेक्टर में स्टोर हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसको, मतलब अभी तक जिस पाथ को हमने फॉलो किया इस पाथ में टारगेट वैल्यू कभी हम 11 अचीव नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम बैक ट्रैक करेंगे यहाँ से ये डिलीट होगा और आंसर में से हम इस वैल्यू को डिलीट कर देंगे जो कि है आंसर नंबर 3, ठीक है। इस वैल्यू को हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, तो हम वापस 1 पे आ गए क्योंकि एट द टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास 1 है, ठीक है। अब 1 से क्या और कॉल लगा सकते हैं, क्या 1 और फेथ लगा सकते हैं किसी पे? हाँ भाई 1 का एक और चिल्ड्रन बाकी है जो कि है 0, तो 1 अपनी एक और फेथ लगाएगा 0 वाले चिल्ड्रन पे और बोलेगा कि क्या तुम टारगेट वैल्यू 0 अचीव कर सकते हो। तो जैसे हम 0 पे पहुंचे 0 हमारा आंसर एरे में ऐड होगा, और यहाँ पहुंचते ही हमें पता चलता है कि हाँ भाई ऐसा एक आंसर एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, ऐसा एक आंसर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो इजीली अचीव कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हाँ एक ऐसा पाथ है, तो हम इसको एक एक आंसर, अपना एक आंसर मान के इसको हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो 2D वेक्टर है, उसमें ये पूरे का पूरा वेक्टर डाल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक ही पाथ थोड़ी फाइंड करना है हमें, तो और भी पाथ हो सकते हैं। तो अभी हम एक और पाथ के लिए अपना ड्राई रन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7, जैसे ये जो वैल्यू है उसकी हम एक्चुअली इस वेक्टर को पूरा उठा के नहीं डालेंगे, हम इनकी वैल्यूज जो है वो एक नए वेक्टर में स्टोर करके उसको हम वेक्टर में डाल देंगे। क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब एक समय पर, ये जो आंसर वेक्टर में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यू हमारी स्टैक में मौजूद होती हैं। और जब हम वेक्टर करते हैं हमें उन्हें रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी इसलिए एक कॉपी बना के हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2D वेक्टर में डालते हैं, बट इसको ओरिजिनली यहीं रहने देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वो वैल्यूज जो थी वो 7310 कहीं नहीं गई है, वो अभी भी यही है। तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे। अब यहाँ से बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करती क्या हुआ, स्टैक में से डिलीट हुई ये सारे डेटा, स्टैक से डिलीट हुआ तो इसकी मेमोरी से भी डिलीट हुआ। अब आगे बात करते हैं, हम पहुंचे 1 पे। अब 1 अपना पूरा एक्सप्लोर कर चुका है, 1 एक्सप्लोर कर चुका है। 1 से हमने पूछा कि क्या ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, तो 1 ने कहा भाई हाँ मैं पूरा पता लगा चुका हूँ और एक पाथ एग्जिस्ट करता था और वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे। ठीक है, बैक ट्रैक करेंगे तो यहाँ से डिलीट होगा, और जैसे ही स्टैक से ये डिलीट होगा तो ये 1 जो है ये हमारी मेमोरी से डिलीट होगा। अब हम 3 पे पूछते हैं, 3 से पूछते हैं भाई कोई ऐसी और फेथ तुम किसी पे लगाना चाहोगे कि हमारा जो टारगेट है वो 11 अचीव हो जाए। तो 3 कहेगा मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मेरे पास कुछ बचता नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए वो भी बैक ट्रैक स्टैक से पॉप हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल। तो जैसे ही वो स्टैक से डिलीट होगा वो हमारी मेमोरी से भी, जो कि हमारा आंसर वेक्टर है, उससे भी वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अच्छा मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देता हूँ, मैं कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम 7 के पास गए, तो 7 से हमने सेम क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हो, मतलब टारगेट कोई ऐसी और पाथ नहीं है जिसमें सारी नोड्स की वैल्यू का सम टारगेट के इक्वल हो। तो ये कहेगा कि हाँ मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड अपना एक्सप्लोर करता है, राइट साइड तो किया नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, राइट साइड कॉल्स लगाते हैं। तो जैसे ही ये राइट साइड कॉल लगाएगा तो पहली कॉल 12 पे लगाएगा, और ये फेथ रखेगा कि क्या 12 को इंक्लूड करते हुए कोई ऐसा पाथ लीव नोड तक जिसमें टारगेट वैल्यू हमें क्या अचीव करनी है, यहाँ पे भी तो 4 ही अचीव करनी है। ठीक है, और जैसे ही 12 पे हम कॉल लगाएंगे तो 12 हमारे आंसर वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। अब 12 दो कॉल लगाएगी, एक लगे अपने लेफ्ट चिल्ड्रन को, एक राइट चिल्ड्रन को, तो पहले लेफ्ट की लगाते हैं। तो लेफ्ट क्या फेज रखेगी कि वही 9 को इंक्लूड करते हुए लीव चिल्ड्रन तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, तो 9 को इंक्लूड करते हुए लीव चिल्ड्रन तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसकी जो टारगेट सम है कितना है, वो आ जाए -8। क्या ऐसा पाथ है भाई, हमें तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 - 12 - 8 पाथ आ चुका है। अब आगे चलते हैं, 9 ने जैसे ही हम 9 पे पहुंचेंगे तो 9 को हम अपने आंसर में स्टोर कर देंगे। 9 से अब आगे चलते हैं, 9 पे फेथ लगाएंगे 17 पे, ठीक है, जो कि -17। तो -17 पे फेथ लगाते ही हम बोलेंगे, जब 9 फेथ लगा रहा होगा तो हम बोलेंगे क्या कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जिसमें हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो -17 है। और यहाँ पर पहुंचते ही हमें पता चलेगा हाँ भाई ऐसा पाथ एग्जिस्ट, और हाँ जैसे ही हम -17 में पहुंचेंगे तो इसको हम वेक्टर में ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि जैसे ही हम स्टैक में पहुंच रहे हैं किसी भी एक नए करंट लेवल पर पहुंचते हैं उसको हम वेक्टर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहुंचते ही हमें पता चला कि हाँ ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे नोड्स की वैल्यूज का अगर मैं सम करूँ तो एक टारगेट वैल्यू के इक्वल आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हम ट्रू रिटर्न कर देते, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको स्टोर कर लेना है एक वेक्टर के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक वेक्टर के अंदर जाके स्टोर कर लेता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमारा पुराना आंसर था वहीं पे इसको भी मैं ऐसे स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, रिजल्टेंट क्या था, 2D वेक्टर था, उस 2D वेक्टर में 2 वेक्टर एक्चुअली पड़े हैं जो हम मेरा आंसर कंटेन करते हैं। मैं फिर से बैक ट्रैक करता हूँ, ठीक है, और मैं फिर से बैक ट्रैक करता हूँ और कुछ वैल्यूज यहाँ से हम निकालते रहेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो वैल्यूज मेरे स्टैक में पड़ी होंगी सेम वही वैल्यूज मेरे रिजल्टेंट आंसर एरे में जरूर, आंसर वेक्टर में जरूर पड़ी होंगी। तो 7, 12, 9 और -17 मेरे आंसर वेक्टर में जरूर एग्जिस्ट करते हैं।
तो अब बैक ट्रैक की बात आई, 17 से हमने बैक ट्रैक किया क्योंकि 17 को हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो 17 बोलेगा भाई मेरे से अब एक ही पाथ एग्जिस्ट करता था, वो मैं एक्सप्लोर कर चुके। तो जैसे ही हमने बैक ट्रैक करा तो उस वैल्यू को हम अपने आंसर एरे से रिमूव कर देंगे। फिर बैक ट्रैक करते हैं। अब बैक ट्रैक करते समय इधर हम पूछे 9 पे, 9 से हमने पूछा क्या कोई और पाथ ऐसे एग्जिस्ट करता है जहां पे नोड की वैल्यू की, अगर मैं सम की बात करूं तो जो मेरी वैल्यूज हैं वो कुछ टारगेट के इक्वल आए। तो इसने कहा हाँ मैं लेफ्ट साइड एक्सप्लोर कर चुका हूँ, राइट साइड एक बार जाके चेक करते हैं। तो इसने राइट को कॉल लगाई, राइट में क्या कहेगा कि -27 पे कॉल लगाई और -17 -17 जो है वो टारगेट वैल्यू पास कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही हम -27 पे पहुंचे तो -27 हमारे आंसर वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। हमारी कॉल यहाँ पहुंची, अब -27 से हम सेम क्वेश्चन पूछते हैं क्या कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि तुम लीफ नोड तो हो नहीं, क्योंकि हमें लीफ नोड रूट से लेकर लीफ नोड तक हमें वैल्यू चाहिए। तो -27 जो है वो कॉल लगाएगा 10 पे और जो वैल्यू है टारगेट वैल्यू वो भेजेगा 10। तो एज यहाँ पे हमें जो टारगेट वैल्यू है और नोड की वैल्यू वो सेम मिलती है, तो इसलिए हम और इस टैग पर पहुंचते इस करंट इस लेवल पर पहुंचते हम सबसे पहले उसको आंसर एरे में ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू सेम मिलती है, तो हम कहेंगे एक और पाथ एग्जिस्ट करता है, एक और पाथ एग्जिस्ट करता है जहाँ पे नोड रूट से लेके लीफ चिल्ड्रंस तक की जो सम की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है जो कि है टारगेट वैल्यू। ठीक है, तो ये तीन हमारे आंसर आएंगे। इन तीनों को हमने एक वेक्टर में 2D वेक्टर में स्टोर कर रखा है और एज इसको स्टोर कर रखा है तो हम क्या करेंगे इनको रिटर्न कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं सीधा पोर्टल पर चलते हैं और सीधा कोड करते हैं। तो ये हमारा पोर्टल है, हम कोड कर रहे हैं C++ में, ये CPP में हम कोड कर रहे थे। तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करने हैं, यानी 2D वेक्टर हमें रिटर्न करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ठीक है, सबसे पहले एक रिजल्टेंट 2D वेक्टर बना लेता हूँ जिसका नाम होगा वेक्टर ऑफ वेक्टर और ये डेटा लेगा इंटीजर टाइप। अरे कहाँ गए, अरे मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ठीक है, उम्मीद है अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, कुछ भी छुप नहीं रहा होगा कोड में। हम बनाते हैं रिजल्टेंट टाइप का वेक्टर। ठीक है, आर उसका नाम दिया, उसको नाम दिया। आगे जाते हैं, आगे क्या बनाएंगे हम, एक छोटा वेक्टर बनाएंगे जो पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ का डेटा स्टोर करेगा जो हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे। वो किस लिए बनाएंगे भाई, हमने अभी तो देखा कि जो भी नोड्स हम रिकर्सिव कॉल्स जो भी नोड्स हम रिकर्सिव कॉल्स में हमारे स्टोर होंगी उन सभी वैल्यूज का डेटा एक लिस्ट में स्टोर होना चाहिए, एक वेक्टर में स्टोर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम बैक ट्रैक करें ताकि हम उस नोड्स को रिमूव कर सकें, और जब हम कोई बेस कंडीशन को हिट करें और जब हमें पता चले कि ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम कुछ ना करें, सीधा का सीधा 2D वेक्टर में उस वेक्टर को ऐड कर। तो इसलिए मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ यहाँ पे इंटर नाम का, और इसका नाम लिखूंगा स्मॉल आंसर, क्योंकि ये मेरे स्मॉल स्मॉल आंसर जो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा एक पाथ हमें फाइंड हुआ तो एक स्मॉल आंसर को वो कंसिस्ट करेगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सेम नाम से एक पाथ सम नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ और उसमें कुछ वैल्यूज फाइंड भेज देता हूँ जो कि है रूट टारगेट टारगेट सम जो कि है मेरा टारगेट, रिजल्टेंट जो कि मेरा फाइनल रिजल्टेंट कंटेन करेगा, एंड स्मॉल आंसर जो कि मेरे छोटे छोटे आंसर कंटेन करेगा। ठीक है, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सॉरी स्मॉल आंसर, लास्ट में मैं क्या करूँ, लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न रिजल्टेंट कर दूंगा जो कि मेरा 2D वेक्टर जो है यहाँ पे मेरा रिजल्टेंट जो बन के आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे कोड करता हूँ इस फंक्शन के लिए, तो वॉइड पाथ सम, इस फंक्शन को कोड करते हैं और ये कुछ वैल्यूज ले रहा है। सबसे पहले तो लेगा ट्री नोड स्टार, सबसे पहले तो रूट नोड ले लेते हैं, ट्री नोड रूट, उसके बाद 2D वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर, वेक्टर वेक्टर इंट। यहाँ पे हम रेफरेंस क्यों लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि आप लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रेफरेंस का तो आपको मतलब हम क्यों लगा रहे हैं ये इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे स्मॉल आंसर नाम देते हैं, स्मॉल आंसर। हम टारगेट ले चुके हैं। ठीक है, हमारा पहला, अच्छा मैंने टारगेट तो लिया ही नहीं अभी, इंट हमारा दूसरा पैरामीटर जो था वो टारगेट था, TAR इसको लिखते हैं,
और ये वर्ड की स्पेलिंग भी गलत हो गई, इसको भी ठीक कर लेते हैं ताकि आगे एरर ना आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेस कंडीशन से पहले क्या करते हैं, दूसरी बेस कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, एक तो बेस कंडीशन होती है जब भी हमने नल एनकाउंटर, दूसरी बेस कंडीशन हमारी क्या है भाई, हमें रूट जो पाथ है वो फाइंड करना है रूट नोड से लेके लीफ नोड तक। तो हमें एक बेस कंडीशन तो नल की हो गई कि हाँ नल एनकाउंटर होता है उसमें कुछ काम करें, एक बेस कंडीशन ये भी तो है कि अगर जिस नोड पे हम हैं वही नल लीफ नोड हुई, क्योंकि लीफ नोड इज अ मैंडेटरी कंडीशन। तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि जब भी हम काम करेंगे उस नोड, जब भी हम ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है, तो वो एक लीफ नोड होनी जरूरी है, उस नोड में लीफ नोड होनी जरूरी है। ठीक है, तो रूट से लेके लेफ्ट एंड रूट से राइट भी नल होना चाहिए। लीफ नोड वही तो होती है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। अब मैंने कहा भाई लीफ नोड तो है, तो लीफ नोड है तो भाई चेक करो कि क्या मेरा टारगेट हिट हो पा रहा है या नहीं हो रहा। तो मतलब टारगेट माइनस रूट की वैल्यू, क्या ये हिट हो पा रही है, क्या ये जीरो बन रही है। अगर बन रही है तो क्या करो, एक नया वेक्टर बनाओ, उसमें मुझे डेटा भी तो स्टोर करना पड़ेगा सारा, वेक्टर बेस नाम का, क्योंकि मैंने अभी तो बताया कि हम पुराने वेक्टर को, पुराना जो वेक्टर है उसको हम नए वेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते। जो हमारा 2D वेक्टर है, हम क्या करेंगे उस सारे डेटा की कॉपी एक बनाएंगे और उस कॉपी को हम जाके एक नए रिजल्टेंट वेक्टर में स्टोर करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बेस इक्वल्स टू स्मॉल आंसर, स्मॉल आंसर से मैंने अपडेट करा एंड बेस डॉट पुश बैक। अब भाई जो करंट नोड जिसमें मेरे को पता चला जो लीफ नोड है, वो तो नोड अभी तक ऐड हुआ नहीं, तो उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो उसको भी ऐड करते हैं, रूट की वैल्यू यहाँ ऐड करी और लास्ट में क्या है, रिजल्टेंट डॉट पुश बैक। जो भी मेरा रिजल्टेंट है 2D मैट्रिक्स, उसमें इस 2D मैट्रिक्स जो कि है बेस उसको ऐड कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो रिटर्न कर दो। तो ये तो हो गया मेरा लीफ नोड एनकाउंटर होने की कंडीशन। भाई जब भी अब बात करते हैं कि जब भी मैं किसी नोड पर पहुंचता हूं तो मुझे क्या क्या काम करना है, तो जो पहला काम मुझे करना है किसी भी नोड पर पहुंचने के बाद वो है कि उस नोड की जो वैल्यू है उसको स्मॉल आंसर में कंटेन कर लूँ। क्यों, इस उम्मीद के साथ कि वो जो नोड है वो ये कहेगी कि हाँ मेरे को, मतलब मैं तो आंसर का पार्ट हूं, पर मेरे जो चिल्ड्रन हैं उनसे लेकर लीफ नोड तक कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए इसी फेथ के साथ मैं उसको अपने स्मॉल आंसर में ऐड कर लेता हूँ। फिर दो रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, रिकर्सिव कॉल कहाँ की, लेफ्ट की और राइट की। ठीक है, पाथ सम यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, रिकर्सिव कॉल लगाएंगे। अब रिकर्सिव कॉल लगाने के बाद अब हमें पता चला, जब हम बैक ट्रैक करना शुरू किया हमें पता चला भाई पाथ तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो जो फेथ हमारी थी उस पर्टिकुलर नोड से वो गलत निकली। तो अब उस नोड को अपने आंसर से निकालना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर नोड को अपने आंसर से निकाल के बाहर फेंक देंगे। अब पाथ सम में हम कॉल लगाते हैं, रूट का लेफ्ट कॉल लगाएंगे, टारगेट माइनस रूट की वैल्यू माइनस कर देंगे और रिजल्टेंट पास करेंगे और स्मॉल आंसर पास करेंगे। सिमिलरली रूट की राइट को लगाएंगे, टारगेट माइनस रूट की वैल्यू पास करेंगे, रिजल्टेंट पास करेंगे और स्मॉल आंसर पास करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा कोड था, ये हमारा हो चुका है। अब क्या होगा जब ये हमारी पूरी ट्री का इटरेशन पूरी हो चुकी होगी, ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट हमने 2D वेक्टर बनाया तो इसके अंदर स्मॉल स्मॉल वेक्टर्स होंगे और वो स्मॉल स्मॉल वेक्टर्स उस पाथ को कंटेन कर रहे होंगे जिसकी नोड की वैल्यू को अगर मैं सम करूं तो टारगेट वैल्यू के इक्वल होगा। जब क्या करते हैं हम इसको सीधा रन करते हैं और कोई अगर एरर आता है तो उसको देखते हैं भाई एरर आ किस रीजन से रहा है, और एरर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि एरर आया किस लिए। तो ट्री नोड स्टार रूट, भाई एरर इसलिए आया क्योंकि हम यहाँ कॉमा लगाना भूल गए। हमें पता है कि हर पैरामीटर के बीच में कॉमा एग्जिस्ट करता है, तो वो अब चलना तो ठीक है। देखो हर बेस केस के लिए ठीक है, एक और एरर आ गया उसको भी रिजोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो रूट वैल्यू है इसमें हमें ये लगाना था, ये भी हम जल्दी जल्दी में भूल गए। अच्छा एक और एरर आता है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है पास सम रूट लेफ्ट टी आर रूट। देखो ऐसा हमें कुछ पास करना नहीं है, जो हमने पास कर दिया है। तो रूट की वैल्यू हम माइनस तो सही कर रहे हैं बट टी आर से थोड़ी करनी है, हम तो टारगेट से करनी है। ठीक है, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ये तो होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसको सारे टेस्ट केसेस के लिए
रन करते हैं और उसके लिए मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ और सारा कोड वापस से लेके आता हूँ, फिर मिलके इसको सबमिट करेंगे। तो ये हमारा सारा कोड आ गया। अब इसको मिलके एक बार सबमिट करते हैं सारे टेस्ट केसेस के लिए और होपफुली ये रन करेगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे अच्छा, यहाँ पे हमारे कुछ टेस्ट केस फेल हो रहे हैं, तो देखते हैं वो किसकी वजह से फेल हो रहे हैं। तो जो हमारी बेस कंडीशन है वो एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम जल्दी जल्दी में एक बेस कंडीशन लगाना भूल गए, जो कि है नल की बेस कंडीशन। इफ रूट इक्वल्स टू नल जो है हम वो लिखना भूल चुके हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बस रिटर्न कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा वो टाइप है। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं और अब ये सारे टेस्ट केसेस के लिए रन करेगा और बिल्कुल रन करेगा। ठीक है, तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। डेट